मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम शिवांगी पांडे है। हम गन्ना उद्योग विभाग से हैं। मैं एक पदाधिकारी समस्तीपुर, जो मेरा क्षेत्र है वो समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिला है। हाँ, हम लोग जो है अलग अलग गांव में भी अपना कैंप लगाते हैं। वहाँ लोग गोष्ठी करते हैं, किसानों को इकट्ठा करके अपनी किस तरीके से खेती करना है, समय समय पर खेती की देखभाल के लिए क्या ज़रूरी है वो उनको बताते हैं, ताकि वो उचित तरीके से खेती करें। बहुत बड़ा संक्रमण हो रहा है, जिससे हमारा स्मट रोग है गन्ने में। हाँ, कलिका रोग की समस्या आ रही है। तो किसानों को मैं सीधे तौर पर उससे परामर्श दे रहा हूँ। किसान भी उस ऐप के माध्यम से अपने खेत का वीडियो बना करके वो डाल सकते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, हर एक विभाग के वैज्ञानिक उसमें जुड़े हुए हैं। उनको अविलंब उनका त्वरित जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ के किसान भाई, उनकी जो भी गन्ना किसान भाई, उनकी जो भी समस्याएं हों, गन्ना की खेती से रिलेटेड, उनके भुगतान से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, उसमें सिंचाई से प्रॉब्लम हो, विद्युत विभाग की प्रॉब्लम हो, वो आप संपर्क करेंगे हसनपुर चीनी मिल से। ये बहुत प्रोएक्टिव है चीनी मिल इस किसानों की भलाई के लेकर, और ये बहुत अच्छी समय है आपके लिए। अभी हम हसनपुर चीनी मिल में है और यहाँ चीनी मिल के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार किसानों के साथ बैठकर बातचीत की जा रही है। लगातार उनको प्रशिक्षण दी जा रही है किस तरीके से किसान खेती करेंगे। आम दिन में देखा ही जा रहा है किसान जो गन्ने में तरह तरह की कीड़ा लग जाता है या जो भी परेशानी आती है, उसको लेकर किसान गन्ने की खेती करने से पीछे हटते थे। इसको लेकर चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा लगातार उनको प्रशिक्षण दी जा रही है किस तरीके से अच्छी तरीके से खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, कम लागत हो सके। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे बात करेंगे। चीनी मिल के पदाधिकारी हैं। सर, छोटा सा परिचय उसके बाद। मैं अशोक कुमार मित्तल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हसनपुर चीनी मिल। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? इस तरीके से लगातार आप लोग किसानों से बातचीत करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं किस तरीके से खेती की जाए, क्या लगता है सर? ये हम लोग यहाँ पे महीने में एक बार एक वर्कशाला का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के सारे किसान आते हैं। गन्ना विभाग से भी अधिकारीगण आते हैं, बिजली विभाग से भी अधिकारीगण आते हैं और जल निगम के अधिकारीगण भी आते हैं। इसमें किसानों की समस्याओं को विशेष रूप से सुना जाता है। जिस भी किसान की जो समस्या होती है वो संबंधित विभाग के पदाधिकारी सुनते हैं और उसका उचित समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। किसानों में खास करके चाहे बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो, उसको लेकर भी निदान करते हैं। हाँ, बिजली की समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो, उसके लिए वो अपना समाधान उसको देते हैं, जो समय होता है उसके हिसाब से कवर करते हैं। एक चीज़ देखते हैं सर के चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा लगातार दूसरे गाँव में भी कैंप लगा के उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या उद्देश्य है सर इसका? हाँ, हम लोग जो है अलग अलग गाँव में भी अपना कैंप लगाते हैं। वहाँ लोग गोष्ठी करते हैं, किसानों को इकट्ठा करके अपने किस तरीके से खेती करना है, समय समय पे खेती की देखभाल के लिए क्या ज़रूरी है वो उनको बताते हैं, ताकि वो उचित तरीके से खेती करें। जैसे इस टाइम रुपाई हो चुकी है, अब ये समय है कि किस तरीके से हम खेती की देखभाल करें। खरपतवार का समय आ गया है, खरपतवार को कंट्रोल करें। खरपतवार बढ़ने से खरपतवार क्या होगा, जो आप गन्ने की खेती के लिए जो भोजन डालते हैं, भोजन मतलब खाद या पानी, वो खरपतवार ले लेती है, तो हमारा गन्ना फिर कमज़ोर रह जाता है, गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हम जानकारी उनको देते हैं। और इस समय जो विशेष जो समस्या है किसानों के बीच में है, वो समस्या है मजदूरों की समस्या। आज की डेट में क्या है कि लोगों को रुपाई के लिए, गन्ना कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। तो उसके समाधान के लिए फैक्ट्री ने अपनी तरफ से और गन्ना विभाग की तरफ से भी एक योजना लाई गई है मशीनीकरण की। इसमें फैक्ट्री ने प्राग्मेटिक्स कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें वो और हम मिल के किसानों को सस्ती दरों में किसानी में उपयोग होने वाले सारे उपकरणों की व्यवस्था की गई है। आप उसमें मशीन से रुपाई करेंगे। एक ही मशीन से 6 तरह के काम होते हैं, जो एक आदमी को अलग अलग करने पड़ते थे पहले। आज से पहले जो नॉर्मल खेती करते थे वर्कर्स के थ्रू, जैसे लेबर के थ्रू, तो 4 एकड़ की की रुपाई करने के लिए उनको 8 से 10 दिन लगता था। वही मशीन के द्वारा अगर वो रुपाई करते हैं तो वो रुपाई उनकी 4 एकड़ की 1 दिन में हो जाती है। उनका 8 दिन का समय बचता है, उस समय का वो कहीं और सदुपयोग कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में एक बड़ी समस्या होती है गन्ने की कटाई और छिलाई, वो भी हम मशीन के द्वारा करवाएंगे। उसमें भी लेबर की बहुत बड़ी समस्या रहती है, किसानों को लेबर नहीं मिलती है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान इस योजना को अपनाएंगे और बहुत जोश के साथ अपनाएंगे, ताकि किसानों को भी फायदा हो और मिल प्रबंधन को भी फायदा हो। और कुछ पदाधिकारी है, उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार किसानों को प्रशिक्षण दी जा रही है, मैडम क्या कहेंगे, खास करके किसानों में क्या मुख्य समस्याएं आ रही हैं? मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम शिवांगी पांडे है। हम गन्ना उद्योग विभाग से हैं। मैं एक पदाधिकारी समस्तीपुर, जो मेरा क्षेत्र है वो समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिला है। यहाँ के किसान भाई, उनकी जो भी गन्ना किसान भाई, उनकी जो भी समस्याएं हों, गन्ना की खेती से रिलेटेड, उनके
भुगतान से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, उसमें सिंचाई से प्रॉब्लम हो, विद्युत विभाग की प्रॉब्लम हो, वो आप संपर्क करेंगे हसनपुर चीनी मिल से। ये बहुत प्रोएक्टिव है चीनी मिल इस किसानों की भलाई के लेकर, और ये बहुत अच्छी समय है आपके लिए कि हम बढ़ा सकें इस समय गन्ना का जो प्रोडक्शन है। हमारे गन्ना उद्योग विभाग इसमें पूरी तरह से हम लोग मेहनत इसी डायरेक्शन में करें कि किसी तरह गन्ना की जो पहले की तरह इसकी उपज हो पाए, उसकी प्रोडक्शन हो पाए। तो आपको जो भी समस्या है आप मिल से कांटेक्ट करिए, ना हो पाए आप समरालय के पास हमारा ऑफिस है, आप वहाँ आइए, आप वहाँ कांटेक्ट करिए। हम समस्तीपुर समरालय के पास आप आइए और हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, स्पेशली जो आपकी बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अभी आप बताइए, खाद से रिलेटेड हो, जल संसाधन से, नलकूप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको बोआई में प्रॉब्लम और डिजीज़ प्रॉब्लम होगी तो हम पूसा साइंटिस्ट से, आपको पूसा के साइंटिस्ट लोग हमारे साथ रहते, कॉन्टैक्ट में विभाग से, आपको वहाँ से हम लोग हेल्प करवाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको निवारण किया जाएगा। आप पहले इस डायरेक्शन में आए ताकि बिहार भी, मैं चाहूँगी हमारा विभाग यही चाहेगा कि बिहार भी टॉप 3 जो प्रोडक्शन कंट्री वो स्टेट्स में आए, बिहार इस इंडिया के, यूपी महाराष्ट्र जैसे करता है वैसे बिहार भी प्रोडक्शन में। मैडम, किसानों का जो भी प्रॉब्लम होगा वो किस तरीके से आपसे जुड़ेंगे, कैसे संपर्क करेंगे? पहली बात तो पहला संपर्क एक्चुअली किसान का चीनी मिल से हो सकता है, जो कि बहुत आसान भी है। पर अगर आपको चीनी मिल से परस्पर जो आप संपर्क करें और आपको हेल्प ना मिले तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम समरालय के पास हमारा ऑफिस है, आप समरालय के पास जाएंगे तो आप समस्तीपुर में, तो आपको हमारा ऑफिस मिलेगा, आप वहाँ आएँ और आप अपना एप्लीकेशन दें। इसमें यही रिक्वेस्ट करूँगी आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दें, क्योंकि आप किसान लोग अपने नाम दे देते हैं और उसमें फिर बाद में कॉन्टैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ दें। और जो भी मेरे पास प्रॉब्लम अभी तक आई है, अभी मैं पिछले महीने ज्वाइन की हूँ, तो जितनी भी प्रॉब्लम आई है मैंने प्रॉब्लम वाइज, नाम वाइज मैंने उसको हैंडल किया और मैं आगे भी ऐसे ही हैंडल करूँगी, क्योंकि हमारा विभाग इस समय बहुत एक्टिव है इस डायरेक्शन में कि हम चाह रहे हैं कि हर ट्यूसडे को हम इस बात में वीसी में यही डिस्कशन करते हैं कि किस तरह बिहार में गन्ना को और से दोबारा से पुनर्जागृत कर पाए। हमारे साथ कुछ वैज्ञानिक आए हैं, उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से सर गन्ना किसान रुपाई करते हैं और उनको जो तरह तरह की समस्याएं होती, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर CK झा और मैं सीनियर साइंटिस्ट हूं, मृदा वैज्ञानिक, और जो एक अनुसंधान संस्थान पूसा है वहाँ के हम लोग वैज्ञानिक हैं, जो कि किसानों को समय समय पर हम लोग परामर्श देते रहते हैं। खास करके जो हसनपुर चीनी मिल है वो समस्तीपुर जिले के अंतर्गत है, और जो एक ये गन्ना मुख्यमंत्री गन्ना विकास जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सारे वैज्ञानिक लोग यहाँ आज आए हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि समसामयिक रूप से अभी जो है खेतों में क्या समस्याएं आ रही है किसान को, उस समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए जिससे कि कोई ऐसी इस तरह का संक्रमण न हो जाए जिससे कि गन्ने की उपज काफ़ी कम हो जाए। तो प्रशिक्षण में इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि जो अभी जैसे आपका जून का महीना चल रहा है, तो जो हमारे जो गन्ने के किसानों को जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। साथ में जो कीट का प्रकोप हो रहा है या रोग का प्रकोप हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग किसानों को सुझाव देते हैं, जिससे कि जो हमारा गन्ना का उत्पादन है वो अधिक से अधिक हो सके। क्या लगता है सर, किसानों में कितनी उत्साह है गन्ने की खेती को लेकर? देखिए, किसानों में काफ़ी उत्साह है और गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा जो है बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक, चीनी मिल और जो अधिकारी हैं वो साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रहे हैं, जिससे कि हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। खास करके जो एक परियोजना है, मास परियोजना, उसके अंतर्गत हम लोग एक ऐप का भी विकास किए। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है जो कि किसान अब डाउनलोड करना शुरू कर दिए हैं और किसानों में काफ़ी उत्साह बढ़ गया इसको लेकर के। और आपको मैं बताना चाहूँगा और किसानों से भी मेरा आग्रह है कि ये जो केन एडवाइजरी ऐप है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उसको डाउनलोड करें, और उसमें हम लोग वीकली उनको परामर्श दे रहे हैं। जो भी समस्या, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दें आपको कि एक बहुत बड़ा संक्रमण हो रहा है, जिससे हमारा स्मट रोग है गन्ने में, हाँ, कलिका रोग की समस्या आ रही है, तो किसानों को मैं सीधे तौर पर उससे परामर्श दे रहा हूँ। किसान भी उस ऐप के माध्यम से अपने खेत का वीडियो बना करके वो डाल सकते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, हर एक विभाग के वैज्ञानिक उसमें जुड़े हुए हैं। उनको अविलंब उनका त्वरित जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही वो जो कुछ समस्या लिखना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की समस्या खेती में आ रही है, उसका भी उसको समाधान मिलेगा। तो आप ऐप के माध्यम से आप हमारे संस्थान से सारे किसान जुड़ सकते हैं। और दूसरा, हम जो प्रशिक्षण में जाते हैं, इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों से हम रूबरू होते हैं और उनको हम गन्ने की खेती से के उत्पादन तकनीक, जो नवीनतम तकनीक है, उस तकनीक के बारे में किसानों को हम बताते हैं, जिससे कि गन्ना का उत्पादन हमारे बिहार में अधिक से अधिक हो सके।
बिल्कुल, अभी सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ आए हुए थे। उनको न सिर्फ प्रशिक्षण दे रहे थे, बल्कि किसानों की जो समस्या है, चाहे बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, खाद को लेकर हो, चाहे तरह तरह की जो भी समस्या हो, उसके निवारण के लिए किस तरीके से उसका निवारण किया जाए, उसको लेकर भी संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर देख रहे थे। अब देखना यह है किसानों में कितनी उत्साह बढ़ती है और कितनी खेती कर पाते हैं। आप लगातार बने रहे NVR 24 के साथ। मैं हूं सुदेश, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।